जय श्री राम दोस्तों। आज से हम एक सीरीज शुरू करते हैं 12 अवतार, भगवान विष्णु के 12 अवतार के ऊपर हम 12 वीडियो बनाएंगे। पहला अवतार जो है वो है मत्स्य अवतार। आप सभी जानते होंगे कि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। लेकिन इनके अलावा भी एक छोटा सा युग था जिसे हम कहते हैं कृतयुग, जो हर चारों युग के बीच में छोटा सा समय होता है जब हमें कृतयुग प्राप्त होता है। कृतयुग वो युग है जिसके अंदर असली में प्रलय आती है। कलयुग को समाप्त करने के लिए जो प्रलय आती है, उस काल को, उस समय को, जो बीच का समय है, उसे कृतयुग कहा जाता है। तो जो पहला कृतयुग हुआ, इससे हमसे पहले जो कृतयुग हुआ, सतयुग से पहले जो कृतयुग हुआ, उसके अंदर एक राजा हुआ करते थे, सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत जो थे वो एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने गंगाजली भरी। गंगाजली भरते भरते उनमें एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली वो वापस गंगा जी के अंदर प्रवाहित करने वाले थे सागर में, कि वो सागर तक पहुंच जाए। और उस मछली ने कहा कि अगर आप मुझे वापस डालेंगे तो मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, तो आप हो सके तो मुझे महल ले जाइए। अब वो अपने महल उसे ले गए और उन्होंने इसे पात्र में डाल दिया और उसको खाना देने लगे। देखते देखते कुछ ही दिनों में वो पात्र जितनी बड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि चलिए इसको बड़े इसमें करते, तो अपने महल के सरोवर में डाल दिया। और महल के सरोवर में जैसे ही डाला, देखते देखते एक ही दिन में वो सरोवर के बराबर हो गई। जब सरोवर के बराबर को हो गई तो राजा को समझ में आया कि कोई साधारण जीव नहीं है। तो साधारण जीव नहीं है ये सोचकर राजा ने कहा कि मुझ पर कृपा करे प्रभु और अपना असली रूप दिखाएं। तो भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया उन्हें और उससे कहा कि देखो 7 दिन में प्रलय आने वाली है, जो कि जल प्रलय होगी। तो एक बड़ी नाव बनाओ और हर तरह के जीव के एक सूक्ष्म रूप का एक जोड़ा लेकर उसके अंदर बैठ जाओ। औषधि, जड़ी बूटी और ऋषि मुनियों को भी साथ में रखिएगा, जो कि बाद में ज्ञान प्रवाह कर सकें। तो सत्यव्रत ने उनकी बात मानी और एक नाव बनाई। नाव बनने में 6 दिन लगे और 7वें दिन के तीसरे पहर में नाव बन के तैयार हो गई। एक पहर के अंदर वो जितने लोगों को ऊपर चढ़ा पाए उन्होंने चढ़ाया, और जैसे ही प्रलय आई तो समंदर के अंदर नाव उतर गई। नाव इतनी विशाल थी कि उसके अंदर हजारों लोग आ सकते थे। हजारों लोग उसी के अंदर सवार थे और तभी लहरें इतनी ज्यादा हो गई कि संभलने में नहीं आई। तभी भगवान विष्णु उसी छोटी सी मछली के रूप में, भाई विशाल मछली बन के और मत्स्य अवतार के रूप में, उस नाव को अपने फिन मतलब मछली का पंख होता है, मछली के पंख के ऊपर उसको नाव को बांधा और उसको खींच के लेके गए। शेषनाग बने उनकी रस्सी, और जो नाव थी वो बनी उनकी डोंगी, और उसको खींच के ले गए। और तब तक खींचते रहे जब तक लहरें शांत नहीं हो गई, सतयुग की शुरुआत नहीं हो गई। देखिए, ये तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का था, हम अपने उसके अंदर ग्रंथों में सुनते आ रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया के लगभग हर कल्चर के अंदर सेम कहानी आपको मिलेगी। जैसे आपको नू नाम आपने सुना होगा, नू बाइबल के अंदर मिलेगा जिसने नाव बनाई। आपको इस्लाम में पैगंबर मिलेंगे जिन्होंने नाव बनाई। और काफ़ी अलग अलग कल्चर हैं, स्कैंडिनेवियन है, उसके अंदर भी आपको मिलेंगे, पोसाइडन मिलेंगे। सबने एक नाव बनाई जिससे उन्होंने प्रलय से लोगों को बचाया। तो कह सकते हैं, हो सकता है दुनिया के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह हैं, सबकी एक कहानी है, तो ये सच भी हो। प्रलय आई, प्रलय से बचाया, विष्णु ने अपने दर्शन दिखाया। पहला अवतार यहाँ खत्म। पार्ट 1 विष्णु के 12 अवतार। जय श्री राम।